नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की राजनीति से दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और ये उम्मीदवार और कोई नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिंपल यादव है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए, जो कि डिंपल जी के ससुर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने रामपुर में जो चुनाव होने वाला था उसकी अधिसूचना को फिलहाल रद्द कर दिया है, क्योंकि आजम खान अपनी सदस्यता रद्द होने के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। बहरहाल हम लौटते हैं मैनपुरी पर और चर्चा करते हैं कि आखिरकार मैनपुरी से तेज प्रताप, जो पहले वहाँ सांसद रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के पोते हैं, उनको चर्चा थी कि उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि डिंपल यादव का भी नाम चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जो है डिंपल यादव को उम्मीदवार बना दिया है। इसकी बाकायदा आधिकारिक घोषणा हो गई है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश सिंह साहब, जो कि काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं समाजवादी पार्टी पर काफ़ी सालों से। सुरेश जी, आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार डिंपल यादव को ही क्यों उम्मीदवार बनाना पड़ा समाजवादी पार्टी को? देखिए, जहाँ तक मैनपुरी लोकसभा चुनाव का सवाल है, मुलायम सिंह यादव के परिवार से उस लोकसभा क्षेत्र का एक जैसे पारिवारिक हो रहा है और मुलायम और मैनपुरी समझिए एक दूसरे के पूरक थे। मुलायम अपना लोकसभा का चुनाव मुलायम सिंह यादव वहीं से लड़ते थे और आपको याद होगा बीच में जब उन्होंने रिक्त की थी, आजमगढ़ अडॉप्ट कर दिया था, तब भी वहाँ से तेजू यादव को उन्होंने चुनाव लड़ा था। वो किसी न किसी रूप में परिवार की ही सीट मानी जाती थी और परिवार के ही सदस्यों को वहाँ राजनीति में उतारा जाता था। आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं, परिवार की परिभाषा बदल गई है। परिवार, जितना बड़ा परिवार मुलायम सिंह यादव जी लेकर चलते थे, शायद अब किसी दूसरे राजनेता के लिए इतना बड़ा परिवार लेकर चलना संभव नहीं होगा। परिवार सीमित मात्रा में हो गए हैं। परिवार सिर्फ मियाँ बीवी, बेटा बहू, बच्चे, उनके बच्चे तक ही सीमित हो गए। तो जाहिर सी बात है उस लोकसभा सीट को बिल्कुल एक आत्मीयता का रंग प्रदान करने के लिए ही डिंपल यादव को वहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। डिंपल यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। जाहिर सी बात है उनका बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है, उनका बहुत ही नज़दीकी पारिवारिक रिश्ता है और उसी रिश्ते के तहत उन्होंने मैनपुरी से उसी इमोशंस को भुनाने के लिए या कहिए कि उस जनता को बताने के लिए कि जिस तरह से हमारे पिताजी आपकी सेवा करते रहे हैं, उसी तरह उनकी बहू भी आपके क्षेत्र की सेवा करती रहेगी। एक पारिवारिक टच देने के लिए और मैं उनको वहाँ से उतारा गया और मैं इस फैसले को उचित मानता हूँ और पहले अखिलेश यादव ने सही निर्णय लिया है डिंपल यादव को लोकसभा सीट मैनपुरी से उतार करके। जी, तो ये डेवलपमेंट कुछ कल ही आभास हो रहा था जब वहाँ से जो वर्तमान जिलाध्यक्ष थे उनको हटा के दिनेश साके को जो है वो जिलाध्यक्ष बना दिया। साके यादव और साके वोटों की बहुलता है वहाँ पे। तो इससे ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मतलब जो आपने कहा कि ये पारिवारिक सीट है हमारी और हम इसका पहले जैसे ख्याल रखते थे वैसे अभी फिर ख्याल रखेंगे, तो कितनी मजबूत उम्मीदवार साबित होंगी डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव के मुकाबले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए डिंपल से सशक्त उम्मीदवार वह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था और हमेशा चुनाव जातीय समीकरणों पर लड़े जाते हैं। जातीय समीकरणों को ठीक किया जाता है और यही कारण, जैसे अभी आपने कहा कि साक्य को वहाँ का जिलाध्यक्ष इसीलिए बताया कि साक्य मतों का बंटवारा ना हो। साक्य मत इनके मत हमेशा रहे हैं। वहाँ जितने मतलब मतों का जिस तरह से वहाँ वर्गीकरण हुआ है, मतों का जो समीकरण है वो हमेशा से समीकरण मुलायम सिंह यादव के पक्ष में रहा है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है। इसलिए मैं डिंपल यादव को पुनः मैं मानता हूँ कि डिंपल यादव बहुत ही सशक्त उम्मीदवार होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी चुनौती देगी। मैं अभी तो चुनाव को ये तो नहीं कह सकता कि हरा सकती हैं या हरा देंगी, लेकिन ये एक सशक्त बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं और इस चुनाव मैनपुरी लोकसभा चुनाव के परिणाम से समाजवादी पार्टी का भी भविष्य आगे उस पर निर्भर करता है और संवर भी सकता है। जी, अब आते हैं सर बीजेपी पर। आपने क्लियर कर दिया कि डिंपल यादव को चुनाव लड़ना कितना उचित है, तो अब बीजेपी के सामने ये चुनौती नहीं हुई कि वो अपना कौन सा उम्मीदवार उतारे जो कि डिंपल यादव को टक्कर दे सके, और क्या ऐसा मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के पास है?
देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रही है कि समाजवादी पार्टी की इस परंपरा सीट का वो कब्जा जमाए। कब्जा जमाने से और ये संदेश दे उस क्षेत्र में, वहाँ उनकी पकड़ भी मजबूत हुई है। जो पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव देखा, कन्नौज बहुत मजबूत सीट मानी जाती थी, लेकिन उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया था समाजवादी पार्टी से। इस चुनाव में देखने पे अगर ये दोनों परिणाम देखे जाए, इन दोनों परिणामों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भी एक बड़ी चुनौती है मैनपुरी चुनाव को जीतना। इसलिए निश्चित रूप से एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश में होंगे और मजबूत प्रत्याशी ही वहां के जातीय समीकरण को देखते हुए उतारने का प्रयास भी करेंगे। जी, पिछली बार बीजेपी ने उनके मुकाबले जो है बघेल को उतारा था मेरे ख्याल से, तो उनको भी ठीक ठाक वोट मिले थे। निश्चित रूप से बघेल को ठीक ठाक वोट मिले थे, ठीक ठाक वोट मिलेगी भी, लेकिन बघेल की जो शख्सियत रही है, बघेल को जिस रूप में जाना जाता है, वो मुलायम सिंह का ही शागिर्द माना जाता था। वो कभी भी मुलायम से बड़े नेता रूप में नहीं हो सकते। भले उनको चुनाव में आपने उतार दिया हो, लेकिन उनको कभी भी मुलायम को चुनौती देने के रूप में उनको आप पेश भले कर दें, लेकिन चुनौती देने की स्थिति में कभी ना थे, ना हैं और न रहेंगे। आखिरी सवाल सर आपसे कि कांग्रेस में मैं कल गया था और उनके प्रदेश अध्यक्ष बिलाल काबली से बातचीत हुई मेरी, तो कांग्रेस इस उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं उतारने से फायदा किसको ज्यादा होगा, बीजेपी को या समाजवादी पार्टी को, अगर मैनपुरी की हम बात करें तो? देखिए, मैनपुरी में जहां तक रहा चुनाव हमेशा पक्ष और विपक्ष में होता रहा। सभी राजनीतिक दल जो भी रहे हों, और मैनपुरी में चुनाव लड़ते रहे, मुलायम सिंह से ही चुनाव लड़ते रहे, समाजवादी पार्टी से लड़ते रहे। अब मैं समझता हूँ कि उन चुनाव में कांग्रेस भी लगभग मुलायम सिंह के साथ ही खड़ी होती थी। अब इस चुनाव में तो आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी भी उनके साथ खड़ी थी, सबने मिलकर उन्होंने सब उनके साथ ही खड़े थे, इसलिए उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत हुई थी। वही स्थितियां आज भी हैं। कांग्रेस जो भी होगा उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, कांग्रेस को, भारतीय समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा। उससे एकजुटता आएगी कि मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा, जो सबसे बड़ी चुनौती होगी इस बार में। अगर कांग्रेस के प्रत्याशी न उतारने से मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं होगा, अब मुस्लिम एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। सर आखिरी सवाल, चचा क्या करेंगे? चचा नाराज होंगे या चचा को जो उम्मीद थी कि हमको टिकट मिल जाएगा उनको नहीं दिया गया, डिम्पल को दे दिया गया, तो चचा आप क्या करेंगे? क्या वो डैमेज कर सकते हैं? क्योंकि जो आप लोगों की जानकारी, आप लोगों से मुझे पता चला है कि पिछले जितने भी चुनाव मुलायम सिंह के हुए हैं उसमें सारा मैनेजमेंट जो है वो चचा ही देखते थे, शिवपाल सिंह यादव। निश्चित रूप से चचा उनका पूरा मैनेजमेंट देखते थे। शिवपाल सिंह यादव की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी मुलायम सिंह जी के चुनाव में, या मुलायम सिंह के राजनीतिक संघर्षों में भी शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका रही है। जहाँ तक इस चुनाव की बात है, मैं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि शिवपाल सिंह यादव जो है वो कभी भी डिम्पल के विरोध में नहीं उतरेंगे, न डिम्पल के विरोध के उनके प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। अंदर खाने से डैमेज कर सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, इस सीट पर नहीं लगता, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि यह सीट समाजवादी पार्टी परिवार के बाहर चली जाए। क्योंकि एक बार अगर सीट बाहर से चली गई या बाहर चली गई, बाहर जाने का खतरा पैदा हो गया, तो निश्चित रूप से उसमें हमेशा ससेज लगने का खतरा रहता है। और एक बात अभी तात्कालिक बात है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और उनमें समझौते की बात भी चल रही है। मतलब निश्चित रूप से शिवपाल जी ऐसा नहीं चाहेंगे इस सीट के कारण उनके मनमुटाव या आपसी जो मनमुटाव है वो और आगे बढ़े। क्योंकि मेरा मानना है कि दोनों ही लोग ऐसा समझते होंगे, अगर एकजुटता नहीं होगी तो भविष्य में इस पार्टी का निश्चित रूप से उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। इसलिए इस लोकसभा चुनाव में मेरा मानना है शिवपाल सिंह यादव भी डिम्पल यादव का ही समर्थन करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे सुरेश सिंह साहब, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा ही सूझबूझ भरा निर्णय लिया है अपनी पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू डिम्पल यादव को मैनपुरी से लड़ाने का। इसका निश्चित रूप से जो है उनका जो वोट बैंक है वो खिसकना नहीं होगा, दूर नहीं होगा, उनका वोट बैंक उनसे और नज़दीक आएगा। और साथ ही साथ चचा शिवपाल के बारे में भी इन्होंने कहा कि शिवपाल जी भी नहीं चाहेंगे कि जो मैनपुरी की उनकी पारिवारिक सीट है वो किसी भी वजह से जो है वो उनके हाथ से निकले या समाजवादी पार्टी के हाथ से निकले। तो जाहिर सी बात है अब चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा मैनपुरी का। अब देखना ये होगा, बीजेपी के सामने चुनौती ये होगी कि वो कौन सा उम्मीदवार मैनपुरी में ले आए जो कि कम से कम डिम्पल यादव को टक्कर दे सके या उसके कद के बराबर खड़ा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन नमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।